वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, क्वेश्चन 1 लास्ट क्लास में किया था। एनी डाउट? इफ यू वांट टू डिस्कस एनी एंट्री, मोस्ट वेलकम बेटा। बिकॉज अभी आने वाली क्लासेस में बेटा आपकी सेम प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। मैंने आपको बताया था कि आने वाले टाइम में भी नेक्स्ट 15 डेज हम लोग सेम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, एक और चीज बेटा, कुछ बच्चों का मेरे पास प्रपोजल आया था कि सर स्कूल में एग्जाम है तो अकॉर्डिंगली कुछ प्रीवियस चैप्टर क्विकली रिवाइज करा दीजिए अगर कोई जरूरत है तो बेटा आप सभी को कहूंगा कि आपके स्कूल में, जिसके स्कूल में भी जब एग्जाम है, तो डेट्स बेटर कि आप मुझे एक व्हाट्सएप कर दीजिए, सो डैट मैं उसके अकॉर्डिंगली अपने आप ही प्लान बना सकूं कि आपको कौन सा चैप्टर मुझे कब रिवाइज कराना है। उसके अंदर बड़ा सिंपली है, मुझे बता दीजिएगा आप जिनके भी स्कूल में स्टार्ट हो रहे हैं या होने वाले हैं, डेट ऑफ एग्जाम, राइट, एंड बेटा आपका सिलेबस, ठीक है ना? तो जस्ट सिंपली आप लोग अपना नाम लिखकर मुझे ये व्हाट्सएप कर देना इन्फॉर्मेशन, चाहे ग्रुप में कर दो, चाहे बेटा पर्सनल चैट पे कर दो, सो डैट उसके अकॉर्डिंगली मुझे पता रहेगा कि आपका इस दिन एग्जाम है, तो उसके अकॉर्डिंगली कोई भी डाउट क्लास आपको रखनी होगी, एडिशनल क्लास रखनी होगी, या मुझे लगेगा कि ये चैप्टर मैं बैच में रिवाइज करा दूं, सो मोस्ट वेलकम, वी कैन डू इट। और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि चैप्टर 8 से आगे भी किसी के आ रहे हैं तो बेटा उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होंगे। कहीं पता लगे कि आपके में भी स्कूल में सबके में चैप्टर 5 तक ही आ रहे हैं और मैं चैप्टर 8 फटाफट से फास्टली करा रहा हूँ, तो बेटा बेनिफिट नहीं मिलेगा ना उस चीज का। तो सभी को बेटा ये चीज इंस्ट्रक्शन भी है कि एक बार जो भी जिनके स्कूल में सिलेबस कंफर्म हो गया है कमिंग एग्जाम का, जो भी चाहे यूटीज है चाहे जो भी एग्जाम है अब आपके अपकमिंग एग्जाम, ठीक है, तो यू कैन सेंड मी, उसके अकॉर्डिंगली आई विल मैनेज द क्लास, राइट? सो लास्ट क्लास में हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्टार्ट कर दिए थे बच्चे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज सेकंड क्वेश्चन है। और मैंने कहा था कि हर क्लास में आप कुछ नहीं करना बेटा, यही करना है अभी हमें नेक्स्ट 10 डेज एटलीस्ट, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि अकाउंट्स में यही चीज है जो फर्स्ट एंड लास्ट क्लास है, मतलब फर्स्ट और लास्ट टॉपिक यही है, इसके बाद तो कॉपी वर्क है बेटा, इसको हम लेजर पोस्टिंग में कॉपी करते हैं। जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, राम ने इन्वेस्ट किया है कैपिटल इन कैश, तो सेम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है बेटा, बिजनेस में कौन सी एसेट्स इंक्रीज हो रही है वो डेबिट होती है, और जो एसेट्स डिक्रीज हो रही है वो क्रेडिट होती है बेटा। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें 1 जून की आपको स्टोरी दी हुई है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन दी हुई है, तो 1 जून 2021 विच अकाउंट डेबिट बेटा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट। आप में से किसी को भी डाउट हो दोबारा से पूछ लीजिएगा, कैश अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है? इट्स वेरी सिंपल बेटा, एज पर द लास्ट क्लास आपको बताया गया था। अब रूल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मॉडर्न रूल लेके चलना चाह रहे हैं या ट्रेडिशनल लेके चलना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू। तो कैश अकाउंट में साथ साथ आपको ये भी मेंशन करता हूँ मैंने क्यों डेबिट किया है, बिकॉज बेटा जी यहाँ पर एसेट्स हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो है इसको डेबिट किया गया है। और कैपिटल क्यों क्रेडिट किया गया है, बिकॉज बेटा जी यहाँ पर आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और कैपिटल जब जब इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट की जाएगी। नरेशन में अब नहीं लिख रहा बेटा, नरेशन तो आई थिंक क्लियर है ना, बीइंग राम स्टार्टेड बिजनेस, इतना भी लिख सकते हो। 3 जून परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, तो बेटा जी क्या है, परचेजेस एक्सपेंस है। मैंने बताया था गुड्स, गुड्स हमेशा या तो रिवेन्यू होगा या एक्सपेंस होगा। गुड्स परचेज करोगे तो डेट इज एक्सपेंस, और गुड्स परचेज करते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं हम, परचेज अकाउंट। यस सर। क्यों कर रहे हैं बेटा, बिकॉज हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मैं इसको डेबिट करूँ। ये ध्यान रखिएगा, आपको कहीं नहीं लिखना, ये आपको हिंट के लिए लिखवा रहा हूँ सिर्फ, ये जो एक्सपेंस प्लस माइनस लिखवा रहा हूँ आपको। सो डेबिट हो गया बच्चे। क्रेडिट क्या होगा, अगर कैश में खरीदोगे तो बेटा हमेशा टू कैश हो जाएगा क्रेडिट। जब भी कोई चीज खरीदते हो ना तो या तो कैश होगा, चेक से खरीदोगे तो कैश की जगह बैंक लिख देना, और क्रेडिट पर लिखो खरीदोगे तो बेटा क्रेडिटर का नाम आ जाएगा। तीनों में से एक चीज आएगी ऑलवेज, है ना?
अब यहाँ पर क्या है, क्रेडिट, क्योंकि हरीश नाम दिया हुआ है तो बेटा क्रेडिटर का नाम लिख दिया हरीश। तो यहाँ पर फिलहाल हमारे लिए हरीश क्रेडिट हो रहा है बेटा। क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है बताइए, कौन सा रूल लग रहा है बेटा, मॉडर्न रूल में अगर लग रहा है तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो एसेट्स, कैपिटल, एक्सपेंस और लाइबिलिटी, देखो दो एंट्री में ही हमारे 4 रूल, 5 में से 4 रूल, 4 आउट ऑफ 5 रूल रिवाइज हो गए हैं बेटा। और जब भी ये चैप्टर का क्वेश्चन करने बैठते हो तो बच्चे वो जो 5 हमारे गोल्डन रूल है ना, उनको मत भूला करो, बस वो हमेशा याद रखना। यानी कि अगर बात करें तो एसेट्स एंड एक्सपेंस, क्या रूल पढ़े थे बेटा हम लोगों ने, रूल पढ़े थे कि अगर प्लस होंगे तो डेबिट डेबिट होंगे, होगा और अगर डिक्रीज होंगे मतलब माइनस होंगे तो क्रेडिट होंगे, तो क्रेडिट। है ना। अगर इसको टेक्निकल सिंबॉलिक लैंग्वेज में ना लिखकर पूरा ट्रांसलेट करें तो ऑल द एसेट्स इंक्रीज दैट शुड बी डेबिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट और डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। और दूसरा मैंने आपको बताया था बेटा जी, रेवेन्यू के लिए, कैपिटल के लिए और लाइबिलिटी के लिए एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसमें हम क्या करते हैं बच्चे, जिसमें हम हमेशा अगर ये चीजें डिक्रीज होंगी तो डेबिट करेंगे और ये चीजें अगर इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट करेंगे, अपोजिट रूल हो जाता है। और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली हम इनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। एनी डाउट इन फर्स्ट 2 एंट्री बेटा? No, sir. नो सर। अब धीरे धीरे परफेक्शन इंक्रीज हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट बन जाओ, बन गए, लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे इंक्रीज होनी चाहिए परफेक्शन बस। 5 जून को बच्चे परचेज गुड्स फॉर कैश, तो बेटा जी यहाँ पर भी परचेज अकाउंट तो डेबिट करना ही पड़ेगा ना, अभी अभी बता दिया था आपको। बस अब की बार 2 हरीश की जगह 2 कैश अकाउंट कर दो। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पर आपकी एसेट्स डिक्रीज हो रही है भाई, एसेट्स कम हो रही है, तो एसेट्स डिक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई इट शुड बी क्रेडिट। आप इसको क्रेडिट कर रहे हैं बेटा 8,000 रुपीज को, सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश, क्या एंट्री आनी चाहिए बताओ बेटा? Sir, purchase account debit or to cash account credit. जी, मोहित नहीं आएगी बेटा, हर बार ये नहीं कि नाम देखते ही नाम डाल दो, बट यहाँ पर बेटा कैश दे दिया गया तो कैश। और दूसरा बेटा कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं बोलते, मैंने आपको बड़ा सिंपली बताया था, आप जब किसी एंट्री को किसी को बताओगे तो कैसे पढ़ोगे, सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट्स इट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जो टू कैश अकाउंट आपने बोल दिया तो इसका मतलब ही क्रेडिट है। कभी भी जर्नल एंट्री में क्रेडिट वर्ड हम बोल के यूज नहीं करते बेटा, इट इज सिंबॉलिक, इट इज अंडरस्टूड, इंप्लाइड कंडीशन होती है। जैसे मैंने बताया था, अगर मैं कह दूं कि दिस इज माय राइट हैंड सो दैट वन इज लेफ्ट हैंड, सबको पता है, अगर एक राइट है तो एक लेफ्ट है, एक डेबिट है तो एक क्रेडिट है। तो बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब जर्नल एंट्री को रीड कैसे करेंगे हम, इस क्वेश्चन को पूरे को देखो, मैं रीड करके बताऊं तो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो देयर इज नो यूज ऑफ क्रेडिट, इट इज अंडरस्टूड। तो ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है ना। तो कभी भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, रॉन्ग है बेटा, मतलब बोलने का इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है, कॉन्सेप्ट तो ठीक है लेकिन इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये चीज। इसके बाद बच्चे 10th ऑफ जून को हम लोग एंट्री लेके चल रहे हैं, तो 10th ऑफ जून को बेटा सोल्ड गुड टू कैलाश ऑन क्रेडिट, अब की बार सेल किया जी कैलाश, हु इज कैलाश, डेटर और क्रेडिटर, डेटर। Better. तो बेटा जी कैलाश को अगर आप सेल करोगे तो क्या होगा, एसेट्स इंक्रीज होगी, एसेट्स इंक्रीज होगी तो दैट्स व्हाई इट्स डेबिट नाउ। और टू सेल अकाउंट बिकॉज सेल इज द रेवेन्यू। अब बेटा यहाँ पर ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है कुछ बच्चों के साथ, जैसे लास्ट क्लास में भी एक स्टूडेंट ने मेरे से डाउट पूछा था आपने से ही, और ठीक बात है बेटा, आप लोग बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। अब कई बार क्या होता है कि गुड्स है, आपने गुड्स परचेज किया, अब हम ही लोगों ने बेटा वहां पर पढ़ा था इस चीज को कि भाई गुड्स जब भी परचेज करोगे तो एसेट्स इंक्रीज होती है,
लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा एक्सपेंस मानना इसको। और जब गुड्स सेल करते हैं तो बेटा वहां पर मैंने कहा था भाई गुड्स में से कम कर देना, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ किसको रिवेन्यू मानना। एक्चुअली बेटा दोनों में डिफरेंस है। जो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स यूज करते थे ना, वो गुड्स इन स्टॉक था। देखिए गुड्स चार चीजें होती हैं, अब समझ के चलना, बड़ा सिंपली आपको समझा रहा हूँ। गुड्स का एक्चुअली पूरी एक स्टोरी है बेटा। गुड्स जब आप परचेज करते हैं तो गुड्स खरीदना एक इंसिडेंस है बेटा। आपने परचेज किया, परचेज करने के बाद बच्चे आप उसको क्या करते हैं, जब परचेज कर लिया तो फिर आप उसको स्टॉक करते हैं, और जब स्टॉक कर देते हैं तो फिर उसके बाद उसको सेल करते हैं बेटा। ऐसे ही होता है ना, आपने गुड्स खरीदा, शॉप में आया गुड्स, गुड्स को अपनी शॉप में स्टोर किया और फिर बेच दिया। तो ये जो पड़ा हुआ गुड्स है, बचा हुआ गुड्स है, इसे हम एसेट्स मानते हैं। लेकिन जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो उसको एक्सपेंस मान लेते हैं, और जब भी गुड्स सेल करते हैं तो उसको रिवेन्यू मान लेते हैं, बिकॉज इसका और इसका डिफरेंस आपका प्रॉफिट होता है। अब मान लीजिए आपने 20,000 का गुड्स खरीदा, और बेटा जिसको मान लीजिए आप कह रहे हैं 35,000 में सेल आउट कर दिया, तो भाई मुझे यहाँ पर कंफर्म हो गया ना कि मैंने 15,000 का प्रॉफिट कमाया, पर जो गुड्स बच गया वो यहाँ चला जाता है बेटा। तो डेट्स वाई यहाँ पर हम लोग जब भी गुड्स क्या करेंगे, बाई करेंगे, तो उसको सिंपली एक्सपेंस ट्रीट कर दिया जाता है बच्चे। और जब भी गुड्स सेल आउट करेंगे बेटा तो उसको रिवेन्यू ट्रीट कर लिया जाता है। और ये सिर्फ गुड्स के लिए, बाकी एसेट्स के लिए नहीं है, क्योंकि यहां से इनकम आई और यहां से खर्चा हो गया। और इन दोनों का डिफरेंस जब मुझे पता लगता है, तो बेटा अगर मैंने देखा कि मेरे पास जो रिवेन्यू है दैट इज ग्रेटर देन एक्सपेंस, तो यस मैंने प्रॉफिट अर्न किया बेटा, है ना। गुड्स परचेज कम का किया था और सेल ज्यादा किया तो प्रॉफिट है, और अगर इसका अपोजिट है तो लॉस हो गया। तो डेट्स वाइज सिर्फ गुड्स के लिए रूल चेंज कर दिया गया। तो गुड्स को जब भी परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट यूज करना है, गुड्स अकाउंट यूज नहीं करना बेटा। और दूसरा, इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। हालांकि मैंने पहले भी कहा था आपको कि अगर इनकेस कहीं पर आपसे इस चीज में रह भी जाए माइंड से बेटा, तो भी आपका डेबिट ही होगा, क्योंकि गुड्स जब खरीदोगे तो एसेट्स आ रही है ना, तो एसेट्स डेबिट होती है, बस गुड्स की जगह परचेज वर्ड याद रखना। और गुड्स जब सेल करते हो तो बेटा एसेट्स जा रही है, गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। इसलिए अगर हम कहीं स्किप भी कर जाए पॉइंट, तो गुड्स जब भी सेल परचेज होगा तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा। उसके बाद बच्चे 12 जून 21 को ये कहता है जी गुड्स सेल किया आपकी बार कैश में बेटा, तो कैश अकाउंट आ जाएगा बेटा, पैसा आ रहा है। क्योंकि कैश अकाउंट क्या हो रहा है, आपके पास एसेट्स इंक्रीज हो रही है बच्चे, और इंक्रीज हो रही है तो नाउ डेट शुड बी डेबिट टू सेल अकाउंट। क्यों? क्योंकि बेटा सेल हमारे लिए रिवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। अमाउंट, अमाउंट आप फिल करते रहना बेटा, अमाउंट कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है ना, सेम अमाउंट, तो डेबिट और क्रेडिट सेम कॉपी हो जाएगी, दैट्स इट। कैलाश कितना को सेल किया था बेटा, कैलाश को 2,000 रुपीज का, डेबिट 2,000 रुपीज क्रेडिट। देन उसके बाद बच्चे कैश टू सेल 1,500 डेबिट एंड 1,500 क्रेडिट। 14 जून को लेते हैं बेटा, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। जी बेटा, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश क्या एंट्री होगी बताइए जरा। सर इसमें सेल रिटर्न होगा। देखिए बच्चे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ध्यान रखा करो। ये देखिए कैलाश की एंट्री चेक कर लो। कैलाश को जब गुड्स सेल किया तो एंट्री करी थी, और अब कैलाश अगर माल वापस कर रहा है, गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था बेटा इसका अपोजिट कर दो, दैट सेल रिटर्न। तो कैलाश डेबिट हुआ था, आप क्रेडिट कर दो, और सेल क्रेडिट हुई थी, उसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल कैसे करेंगे, सेल रिटर्न अकाउंट से। माल जो बेचा था वापस आ गया, और सेल क्योंकि रिवेन्यू थी तो बेटा इसे मैं अपना एक्सपेंस मान लेता हूँ, इसलिए इसको डेबिट कर रहा हूँ यहाँ पर।
और कैलाश दोबारा से क्रेडिट हो गया। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक सेम है बेटा। कैलाश था कौन जी? डेटर था, है ना, और डेटर इंक्रीज हुआ था। अब वो माल वापस कर रहा है तो क्या हो गया? डेटर डिक्रीज हो गया, एसेट दोबारा से कम हो रही है, माइनस कर दिए। कितने का रिटर्न कर रहा है कैलाश? कैलाश रिटर्न कर रहा है बेटा गुड्स 500 का। देखिए जब हम आगे आगे लेजर बनाएंगे तो वहां से हमें पता लगेगा। अगर कैलाश को हम बैलेंस बताना चाहते हैं उसका, तो हम क्या करते हैं बेटा? कैलाश जी देखो, मैंने आपको डेबिट किया था 2000 से, और उसमें से 500 से आपको क्रेडिट कर दिया था। तो डेबिट में से क्रेडिट कैंसिल करके हम नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं 1500। मतलब मिस्टर कैलाश आज आपने 1500 रुपीज मुझे देने हैं, ये बैलेंस बच जाता है। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट कैंसिल किए जाते हैं आगे आगे चलकर। इसलिए डेबिट और क्रेडिट का सही होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर करेक्ट होंगे तो बेटा आगे कैंसिल भी सही ढंग से होंगे। 16 जून, 16 जून को बेटा गुड्स रिटर्न टू हरीश। अब हमने माल वापस किया है तो बेटा जी हरीश को डेबिट कर दीजिए। हरीश अकाउंट डेबिट। क्यों हरीश डेबिट हो रहा है बेटा? हरीश जब ऊपर हमने बेचा था, सॉरी ऊपर जब चेक की दिए, जब हमने गुड्स परचेज किया था, तो बेटा जब गुड्स परचेज किया था तो कुछ बात अलग थी, अब रिटर्न कर रहे हैं हम। एक सेकेंड बेटा। तो बेटा यहाँ पर जो है, सॉरी बेटा, हाँ हरी डेबिट टू परचेज रिटर्न बेटा, टू परचेज रिटर्न। तो बेटा यहाँ पर हम क्या कर देंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट। अच्छा अकाउंट्स में एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर जैसे मैंने पी रिटर्न लिख दिया ना, तो कई बार टीचर 11th क्लास में इस चीज को बेटा ऑब्जेक्शन ले लेते हैं। तो अकाउंट्स में सिर्फ जो एब्रिविएशन है डेबिट क्रेडिट और अकाउंट, ये शॉर्ट फॉर्म बेटा है आपके लिए यूज करना पॉसिबल। बाकी किसी भी चीज में शॉर्ट फॉर्म यूज मत कीजिएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी बच्चे, ठीक है। Yes. तो यहाँ पर ये एंट्री हो जाएगी बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है बेटा, आप बताओ। मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन, क्या एंट्री होगी बेटा? Sir, machinery account debit to Sohan account. जी बेटा, मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन, क्या एंट्री होगी? Sir, machinery account debit to Sohan account. क्या बात है बेटा, बाकियों की आवाज क्यों नहीं आ रही? सबकी आनी चाहिए ना आवाज। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन, ठीक है जी। अब ओरली डिस्कस कर लें, इसके बाद ज्यादा बेटर रहेगा बेटा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? पेड हरीश ऑन अकाउंट। जी बेटा, पेड हरीश ऑन अकाउंट, क्या एंट्री होगी? हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जी मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था बेटा, ऑन अकाउंट का मतलब रनिंग पेमेंट होता है, बैंक मत कर दीजिएगा। बैंक के लिए स्पेशली चेक वर्ड यूज होगा या बैंक वर्ड यूज होगा जब क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब एक नई एंट्री आई है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, क्या एंट्री होनी चाहिए बेटा, बताओ इसकी, कोई भी बताओ। 25 जून। सर ड्राइंग्स अकाउंट फ्रॉम डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, ये मेरे को उम्मीद नहीं थी बेटा आप लोग रिस्पॉन्स करोगे, अच्छी बात है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये ड्राइंग्स क्या है बेटा? ड्राइंग अकाउंट एक्चुअली आप इसको डबल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं बेटा ये कैपिटल का नेगेटिव आइटम है, मतलब कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसको ड्राइंग्स हम बोलते हैं, क्योंकि जब पैसा लाते हो तो कैपिटल इंक्रीज होती है, और ड्राइंग्स का मतलब आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया था उसमें से कुछ पैसा आप निकाल रहे हो, तो दैट्स वाई ड्राइंग्स कम हो रही है, क्योंकि आपकी कैपिटल कम हो रही है ना। टू कैश अकाउंट, और कैश जा रहा है क्योंकि
ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, क्या एंट्री होनी चाहिए? सर कैश अकाउंट डेबिट टू न्यूज़पेपर अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट तो डेबिट होगा बेटा, पैसा आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। न्यूज़पेपर हम लोग क्रेडिट नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि जब न्यूज़पेपर आए थे तो हमने उसको एसेट्स को ही ना माना था, न्यूज़पेपर इज नॉट एसेट्स। तो यहाँ पर कभी आपको ऐसे छोटे छोटे खर्चे दिखें या छोटी छोटी इनकम दिखें तो उसको बेटा आप नाम दे सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह आप बेचते हो तो दैट इज कॉल्ड स्क्रैप, या फिर इसको इट डिपेंड, ये आपके क्लास टीचर ज्यादा यूज बताएंगे बेटा, पेपर वो चेक करते हैं कि 11th में 12th में, तो हम लोग इसको डालते हैं मिसलेनियस इनकम। तो आप इसको बेटा जी दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं। नंबर एक, टू स्क्रैप इनकम, एक ही बात हो गई ना बेटा, स्क्रैप इनकम, भाई कोई भी चीज स्क्रैप में बेचते हो, कबाड़ी को बेचते हो तो दैट इज कॉल्ड स्क्रैप। या फिर बेटा इसको आप दे सकते हो मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस का मतलब होता है छोटी मोटी इनकम जिनको हम काउंट नहीं कर सकते अलग अलग हेड वाइज, तो ऐसे कोई भी ऐसी चीजें होती हैं तो उसको मिसलेनियस इनकम में आप पुट कर सकते हो। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट एंट्री बताओ बेटा। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। और कोई बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट तो ठीक है चलिए, लेकिन क्रेडिट गलत है बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट बेटा, लोन इज अ लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी बच्चे यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो लोन इज योर लाइबिलिटी। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ठीक है। सर तो मोहन क्यों नहीं लिखेंगे? बेटा मोहन इसलिए लिखेंगे क्योंकि नेम हम यूज करते हैं जो भी हमारे सप्लायर डेटर क्रेडिटर होते हैं, बस पार्टी नेम उनके लिए आता है। यहाँ पर मैंने लोन लिया है, जैसे देखो ये चीजें मैं आपको थोड़ी समझाता हूँ अभी सभी को। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बेटा हमारे लिए जरूरी होती है समझनी। ऐसा नहीं है कि हर जगह नाम आएगा तो आप को कंपलसरी कहा गया है भाई नेम ही यूज करना है, इट डजंट मैटर टू दैट। अब आपको कहा गया है, मान लीजिए सैलरी पेड टू मोहन, तो बेटा आप जनरल एंट्री कभी भी मोहन नहीं करोगे, आप जनरल एंट्री सैलरी से करोगे। आप कहोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब यहां पर मेरे पास एक्सपेंडिचर का नाम दिया गया सैलरी, ऐसे ही यहां पर बेटा रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन, तो लाइबिलिटी का नेम मेरे पास आ गया लोन, तो लोन लिया है मैंने, लोन इज माई लाइबिलिटी नॉट मोहन इज माई लाइबिलिटी। मोहन सोहन नाम जो यूज करते हैं वो सिर्फ हम डेटर एंड क्रेडिटर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि डेटर कोई एक नहीं होते बेटा, डेटर बिजनेस में 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। क्रेडिटर कोई एक नहीं होता, क्रेडिटर बेटा 10 20 30 50 हो सकते हैं। तो बाई नेम पता लग जाए हमें किस क्रेडिटर को कितना देना है। अदरवाइज जब प्रॉपर आपको लाइबिलिटी का नेम गिवन हो, लोन जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो बेटा वी हैव टू यूज लाइबिलिटी नेम, लोन अकाउंट, मतलब हमने पैसा लिया है लोन से, लाइबिलिटी ली है हमने, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब एक आधी एंट्री चलो मैं आप लोगों से पूछता हूं थोड़ा सा समझ आने के लिए बेटा। सपोज मान लीजिए मैं कहता हूं कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 4500, क्या एंट्री आनी चाहिए बेटा? सर कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, क्रेडिट टू राम अकाउंट। ऑल आर सेटिस्फाइड, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। डेट है यहां पर बच्चे 25 जून 21, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। इसके बाद 28 जून को मैं कहता हूं जी सैलरी पेड ₹2000, तो बच्चे क्या एंट्री आनी चाहिए इसकी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट, है ना।
करेक्ट बेटा। 28 जून को ही मैं कहता हूं जी पेड फॉर रेंट ₹6,000। क्या एंट्री आनी चाहिए ड्रेस की? Sir, rent account debit to cash account. कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बेटा इसको समझो, दोनों एंट्री एक ही डेट को है या अलग अलग डेट है बेटा? सर एक ही डेट को है। सेम डेट है, और दोनों में कैश क्रेडिट हो रहा है, राइट? यस। अगर आपने सेम टाइम पर एक ही हेड को यूज किया है सेम डेट में, तो बेटा यू कैन कंपाउंड इट। आप इन एंट्री को कंपाउंड बना सकते हो। कंपाउंड का मतलब जोड़ सकते हो यहाँ पर। तो आपको क्या कहा जाएगा? आप इसकी जगह एक काम यूज करो, आपको सैलरी अकाउंट डेबिट कितने रुपए बेटा? सैलरी आपने डेबिट करी थी 2000। ऑन द सेम डेट यू हैव टू पुट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट आपने कितने का पे किया? 6,000 का बच्चे। टोटल कैश कितने का गया बेटा? 8,000। डेट 28 जून। सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? कंपाउंड एंट्री कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कंपाउंड एंट्री का? ओवरऑल जो मीनिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं बेटा, इसका रीजन बड़ा सिंपल है बेटा। कंपाउंड एंट्री हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? अच्छा एक सेकंड बेटा, गलती से मेरे से पेज, हाँ, कंपाउंड एंट्री हम क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन बड़ा सिंपल है बच्चे, कि आपको ये बताया गया है कि जब सेम डेट में एक ही हेड आपका क्रेडिट हो रहा हो या सेम डेट में सेम हेड आपका डेबिट हो रहा हो, तो आप उन दोनों एंट्री को जोड़ देते हैं। जैसे आप अभी कभी भी बेटा ग्रोसरी का सामान लाते हैं या कोई भी वटेवर से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जिसमें ग्रोसरी का मल्टीपल सामान होता है, तो उसके अंदर पूरी लिस्ट होती है ना कि आपने XYZ गुड्स मंगवाया, इतने रुपए का टोटल कैश इतना पे किया। तो जब आप किसी को बताओगे कि आपने इतना कैश पे किया, तो क्या आप बार बार रिपीट करते हो कि आई हैव पेड कैश फॉर सॉल्ट ₹20, आई हैव पेड कैश फॉर, मान लीजिए कुछ भी, शुगर ₹20, आई हैव पेड कैश फॉर एक्स, आई हैव पेड कैश फॉर दिस? नहीं ना, आप कहते हो आई हैव पेड टोटल कैश ऑफ रुपीज दिस अमाउंट फॉर दिस 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 दिस, एक साथ ऐड कर दोगे। कैश को कोई ना बेटा बार बार रिपीट करने की जरूरत है वहां पर मेरे को। तो यही चीज बच्चे यहाँ पर है, जब आपने एक ही डेट में सेम कॉन्सेप्ट यूज किया, तो व्हाट इज मीन बाय दैट? उठा के बेटा कंपाउंड एंट्री डाल दो। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि डेट एक होनी चाहिए, बस ध्यान रखना। क्वेश्चन में दी हुई डेट सेम होनी चाहिए, अगर डेट डिफरेंट होगी तो आप इसको पुट नहीं कर पाओगे बेटा। सो डेट मस्ट बी सेम, डेट आपकी सेम होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम कंपाउंड एंट्री। हो सकता है कैश डेबिट करना पड़े तो डेबिट कर देंगे बेटा, हो सकता है कैश क्रेडिट करना पड़े तो क्रेडिट कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, नेचर ऑफ क्वेश्चन। तो इनको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। सो नाउ टेल मी बेटा, अब आप लोगों के डाउट की बारी है, बताइए related to debit and credit rules, clear to all of you or any doubt? अगर कोई भी डाउट है you can take it। देख लीजिए एक बारी, किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी एंट्री में, मैंने अभी तक जो क्वेश्चन कराए हैं ओवरऑल इसको मैं साथ ही ले आता हूँ बेटा। क्वेश्चन 2 कराए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझाए हैं बेटा, तो दोनों क्वेश्चन में और कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी डाउट है, किसी भी एंट्री को भी दोबारा लेना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम बेटा, बट यू शुड क्लियर योर कॉन्सेप्ट इन एवरी एंट्री। देख लीजिए इसमें कोई भी एंट्री रिपीट करने वाली हो, कोई चीज दोबारा समझने वाली हो आपके लिए बेटा। सो एक तो मुझे बेटा सिलेबस भेजना अपना अपना, जिसका भी कंफर्म हो चुका है स्कूल में, एग्जाम डेट और सिलेबस।
और दूसरा कमिंग सैटरडे आपका टेस्ट कर रहा हूँ चैप्टर 6 का। चैप्टर 6 में फिर वही बेटा, टेस्ट में क्या लूंगा, किस तरह से लूंगा, एक बार कंफर्म कर देता हूँ। चैप्टर 6 इज रिलेटेड विद आपका जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वो वही कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, मॉडर्न अप्रोच, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच, टी शेप अकाउंट, और अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। 5 रूल मॉडर्न है और हमारे 3 गोल्डन रूल है इनके अकॉर्डिंग। तो इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करके रखिएगा। कमिंग सैटरडे बेटा दैट विल बी द टेस्ट फॉर चैप्टर 6 एंटायर। इन द मीन टाइम इसकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखेंगे। ये तो बेटा नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जर्नल एंट्री आप चाहे 20 चैप्टर के भी कर लेंगे ना, तो भी नेवर एंडिंग प्रोसेस। हर चैप्टर में जर्नल एंट्री आएंगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उन्हीं 5 कॉन्सेप्ट से आप पूरी जर्नल एंट्री बना सकते हैं। अगर वो 5 कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर नहीं हुए तो फिर बेटा बार बार अगेन एंड अगेन वही प्रॉब्लम है आपके साथ, ठीक है ना। तो वो 5 कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए। तो आज का टॉपिक बेटा मेरी तरफ से इतना ही है। बताइए कोई डाउट हो तो आप ले सकते हैं। जी बेटा जी, एनी डाउट? No, sir. चलो फिर आज थोड़ी सी बेटा कोई बात नहीं, जल्दी ओवर कर दें क्लास, ठीक है, विद योर परमिशन। हाँ आज क्लास बेटा 20 मिनट्स पहले ही फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज न्यू टॉपिक अभी मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। और नेक्स्ट क्लास तक 6 चैप्टर की बेटा प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। एंड मेरे एक और बैच में बेटा 6 चैप्टर अभी नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है। अगर किसी को भी रिपीटेशन चाहिए तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आप लोग उनके साथ बैकअप स्टूडेंट हैं वो, तो उनके साथ चैप्टर 6 का मैं बैकअप दे दूंगा अगर किसी को भी जरूरत है, राइट। चलिए थैंक यू बेटा, ओके आज ओवर करो काफी, ओके बेटा। Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ जी बेटा कुछ कह रहे थे क्या वही?